Before you sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor, और बैठने से पहले मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से ये कहे, why are you crying unto me? तू क्यों मेरी दुआई दे रहा है? Come on, come on, come on. तू क्यों मेरी दुआई दे रहा है? तू माझ्याकडे का रोळी मारतोयस? तू माझ्याकडे का रोळी मारतोयस? सांगा एकमेकाला, तू माझ्याकडे का रोळी मारतोयस? तू माझ्याकडे का रोळी मारतोयस? आता वरतून खाली बघा एकमेकाकडे, तू त्याच्याकडे का रोळी मारतोयस? तू त्याच्याकडे का रोळी मारतोयस? आमेन. बोल एकमेका, तू त्याच्याकडे का रोळी तू मारतोयस? त्याच्याकडे का रोळी मारतोयस? Amen. You may Amen. be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो. I wanted to open your Bibles to Exodus chapter 14, everybody. मैं चाहता हूं कि आप सभी जन अपने बाइबल जो है वो निर्गमन इसका 14वां अध्याय के पास जाकर खोल लें. Today's word is a very important word for those people who are people of destiny. और आज का जो वचन है उन सारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके जिंदगी में कोई मंजिल है या फिर कोई मकसद है. Can you hear an amen? Come on. क्या मैं आमीन सुन सकता How हूँ? many people are people of destiny? कितने लोग यहाँ पर हैं जिनके जिंदगी में कोई मकसद है? Amen. Amen. जिन्हें एक मंजिल पाना है. अमेन, Amen. जिनको कहीं ऊंचाई पर जाना है. अमेन. Amen. एक मंजिल हासिल करना है. Amen. Amen. Yeah. So this word is for you. तो ये वचन आपके लिए है And I pray to God और मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ that you should take this word and really work on your life. कि आप इस वचन को ले और सचमुच आपके जिंदगी पर आप कार्य करें या काम करें. Amen. अमेन. Because क्योंकि this word is coming at the end of the year, क्योंकि ये वचन जो है साल के आखिर में आ रहा है and it is the will of the Lord that not only as a church but as an individual, और ये परमेश्वर की इच्छा है कि ना बस कलीसिया के नाते पर लेकिन एक व्यक्तिगत नाते भी है, व्यक्तिगत इंसान के नाते, व्यक्तिगत इंसान के नाते भी है that you should work on yourself. कि आपको खुद पर काम करना है. अमेन, अमेन, Amen. अमेन. See, when you go and meet the Lord, देखो जब आप जाकर प्रभु से मिलोगे, परमेश्वर से मिलोगे, nothing will really matter, to God as to what did you achieve, means what did you earn on this earth. कि उस वक्त कुछ भी मायने नहीं रखेगा प्रभु के लिए कि आपने इस धरती पर क्या हासिल किया है, क्या कमाया है, कुछ भी नहीं. Your money, your bank balance, and your whatever it may be. आपके पैसे, आपके बैंक बैलेंस, आपका जो कुछ भी है. But the only thing that will matter to the Lord is have you done His will. लेकिन बस एक ही चीज उसके नजरों में मायने रखेगा और वो ये है कि क्या आपने उसकी इच्छा की है या नहीं. Amen. Amen. And Satan is always on the lookout to disturb our focus. और शैतान हमेशा इसी ताक में रहता है कि वो हमारे ध्यान को विचलित करे. Amen. अमेन. तुमचं आणि माझं लक्ष कसं विचलित करायचं हे शैतान नेहमी वाट बघत असतो. अमेन. So he will create any situation in your life by which you do not do the purpose of God. तो वो आपके जिंदगी में ऐसे कोई भी हालात वो पैदा करेगा या खड़ा करेगा ताकि आप परमेश्वर की इच्छा ना करें. Amen. अमेन. People of God, today's message it's not going to be a very lengthy message, very small and short message. और परमेश्वर के लोगों, आज का जो वचन है लंबा नहीं रहने वाला लेकिन बहुत ही छोटा रहने वाला है. I hope. ऐसी मैं आशा रखता हूँ. Amen. अमेन. Because it's not possible for me to preach a short message. क्योंकि वो मेरे लिए संभव ही नहीं कि एक छोटा सा संदेश में दूं. Till I start, जब तक मैं शुरू होता हूँ it is already 2 o'clock. वो 2 बज ही जाते तब तक. Anyway, so let me go in today's word. लेकिन जो कुछ भी आइए आज के वचन में हम चले जाएं. Here we have come to the Red Sea. यहाँ पर हम लाल समुंदर के सामने आए हैं. And here God is telling Moses to get back again to Pi-hahiroth. और यहाँ पर खुदा मूसा से ये कह रहा है कि वो सभी जन फिर एक बार पी हाहिरोत के पास आ जाए. I'll ask Pastor to save time read from verses 1. Exodus 14 verses 1 onwards. और समय बचाने के लिए मैं हिंदी में पढ़ता हूँ. निर्गमन इसका 14वां अध्याय वचन 1 से आगे. और यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वो मुड़कर मिग्दोल और समुद्र के बीच पी हाहिरोत के सन्मुख बाल-सफोन के सामने अपने डेरे खड़े करे. उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे. तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में कहेगा, वे देश के उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं. तब ने फिरौन का मन
को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। वचन 5, जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरोध कठोर हो गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएल को अपने सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। और तब उसने अपने रथ तैयार करवाए और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सभी पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया और उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएल तो बेखटके निकले चले जाते थे। Amen. Verse 9 now. वचन 9 अब, But the Egyptians pursued after them, and all the horses and chariots of Pharaoh and his horsemen and his army, and overtook them encamping by the sea beside Pi-hahiroth before Baal-zephon. पर फिरौन के सब घोड़े और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना के उनका पीछा करके उनके पास जो पी हहीरोत के पास बाल सफोन के सामने समुद्र के किनारे पर डेरे डाले थे जा पहुंची। And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried unto the Lord, and they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, that thou hast taken us away to die in the wilderness. Wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारे पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएल अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुआई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए या जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। And Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he shall shew to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. और मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। And the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम अपनी शांति बनाए रखो। Verse 15 is my topic. और वचन 15 जो है यह मेरा विषय है। And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुआई दे रहा है? In Hindi, to speak in pure and clear normal Hindi, तू क्यों मेरी ओर रो रहा है, मेरी ओर पुकार के चिल्ला के मेरी दुआ कर रहा है? क्यों तू मेरी ओर चिल्ला के पुकार के तू मांग रहा है? तू मुझे क्यों पुकार रहा है? तू मुझे क्यों पुकार रहा है? Why, wherefore criest thou unto me? तू मुझे क्यों पुकार रहा है? Speak unto the children of Israel that they go forward. इस्राएल को आज्ञा दे कि यहाँ से वे कुछ करें। But lift thou up thy rod and stretch out thine hand over the sea and divide it. लेकिन तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। Man, read that once again, Sunu. लेकिन तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। Amen, 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 amen. amen, amen. How many people are ready for today's word? और कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? Amen. Amen. Ask your neighbor, are you ready? आपके बाजू वाले से पूछो, क्या आप तैयार हो? जोर से पूछो। क्या आप तैयार हो? बाजू वाले को फील होना चाहिए तैयार वैसा। Come on. क्या आप तैयार हो? Amen. आमीन। Here we go. ये हम चले। Moses was a very timid personality और मूसा जो था वो बहुत ही शांत व्यक्तिमत्व था, because he was brave, but he was timid. उसमें बहुत धैर्य था लेकिन वो बहुत ही शांत था।
The reason being so because his mother had sealed him in a box and told him to be quiet. और इसके पीछे का कारण यह था कि उसके माँ ने उसे एक बक्से में बंद रखा था और उससे कहा था चुप रहने के लिए. When babies cry जब बच्चे रोते हैं and open out their lungs और उनके फेफड़े जो है वो खोलते हैं and use their lungs to the maximum, और उनके फेफड़ों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं. Moses was trained from childhood to be quiet. लेकिन मूसा को वो बचपन से ही प्रशिक्षण दिया गया था चुप रहने के लिए. Because his silence determined his life. क्योंकि वो चुप रहेगा इससे ही उसकी जिंदगी तय होगी. Amen. Amen. And Moses grew up as a child, not belonging to the mother whom he was raised by. और मूसा जो है छोटा से बड़ा हुआ उस माँ के साथ जो सचमुच उसकी माँ नहीं थी. So he had an identity crisis. तो उसमें एक पहचान की एक बहुत बड़ा सवाल था. Also he had a problem of speech. और उसे बोलने में भी तकलीफ थी. But we see he was a brave man लेकिन हम ये देखते हैं कि उसमें बहुत धैर्य था. because he killed an Egyptian क्योंकि उसने एक मिस्री को मार गिराया and ran away to save his life from Pharaoh. और फिरौन से अपनी जिंदगी बचाकर वहां से भाग गया. Ultimately he has an encounter with God Almighty. आखिर में उसकी मुलाकात जो है सर्व सामर्थ्य परमेश्वर से होती है. And God sends him back to the place of his fear. और परमेश्वर फिर एक बार जिस जगह से वो डरता था उसी जगह में उसे भेज दिया. Amen. Whenever you encounter God, जब कभी भी आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है, God will never talk to you about somebody else. परमेश्वर कभी भी आपसे किसी और के बारे में बात नहीं करेगा. आमेन. Come on, talk to me, somebody. कोई तो मुझसे बातें करो. Amen. आमेन. God will talk to you about you. परमेश्वर आपसे आपके बारे में बात करेगा. आमेन. So God sends him back to Egypt again. तो परमेश्वर उसे फिर एक बार मिस्र भेज देता है. This time not as a timid personality, लेकिन इस बार एक शांत व्यक्तिमत्व करके नहीं, but as a warrior of God. लेकिन एक परमेश्वर का योद्धा करके. And the weapon of war that Moses has, और युद्ध के जो शस्त्र मूसा के पास है वो ये है, that is a rod of God. वो परमेश्वर की लाठी है. Amen. Amen. The rod that can do unimaginable things. वो ऐसी लाठी जो कल्पनाएं के परे है, ऐसे चीजें वो कर सकती है. Once when he's standing before Pharaoh, एक बार जब वो फिरौन के सामने खड़ा when था, he throws it down, जब वो लाठी को नीचे it फेंकता है, becomes a serpent वो सांप बन जाता है. and eats the serpents of Pharaoh's magicians. और फिरौन के जो जादूगर है उनके सर्पों को वो खा लेता है. Then when he uses his rod once again, और फिर एक बार जब उसका लाठी का वो इस्तेमाल करता है, the blood of the water of Nile becomes blood. और नाइल नदी की जो पानी है वो खून में बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है. Every single pot containing water in Egypt becomes into blood. और मिस्र में जितने भी गमले थे और जिसमें पानी थे वो सब कुछ वो खून में बदल जाता Again है. when he uses his rod, फिर एक बार जब उसका लाठी का इस्तेमाल करता है, his rods bring forth frogs and lice and locusts and darkness and many awesome miracles happen by the usage of his rod. और उसके लाठी का इस्तेमाल करके मेंढक और कीड़े और टिट्टे और अंधियारा और बहुत कुछ ऐसे मान चमत्कार जो है वो उसके लाठी के द्वारा वो उसने वहां पर किए थे. God brings forth 10 plagues over the nation of Israel by the usage of Moses' rod. और मूसा के लाठी के इस्तेमाल के द्वारा खुदा जो है मिस्र देश पर 10 पीड़ाएं ले आता है. And God raises Moses in the eyes of Pharaoh and the eyes of the nation of Israel as a person who is a person of authority. और खुदा जो है मूसा को फिरौन के नजरों के सामने और इज़राइल के नजरों के सामने ऐसा बढ़ाता है, मानो ऐसा बढ़ाता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अधिकार में है. Exodus chapter 6 everybody and verse 13 1-3. और निर्गमन इसका 6वां अध्याय वचन 13:1-3. And the Lord spake unto Moses and to Aaron and gave them a charge unto the children of Israel and unto Pharaoh king of Egypt to bring the children of Israel out of the land of Egypt. तब यहोवा ने मूसा और हारून को इज़राइल और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आज्ञा इस अभिप्राय से दी कि वे इज़राइलों को मिस्र देश से निकाल ले जाए. When God gives him authority,
जब खुदा उसे अधिकार देता है, he comes in full power. वो पूरे सामर्थ में आ जाता है। And no matter what Pharaoh does, और चाहे फिरौन कुछ भी करे, you know, the Moses and Aaron don't budge from the call of God. और मूसा और हारून जो है परमेश्वर के बुलावे से वो हिलते नहीं। No matter how much Pharaoh's heart is hardened, और फिरौन का दिल जो है चाहे वो कितना भी कठोर हो जाए, after every plague subsides, Pharaoh's heart we see gets hardened. और हर एक पीड़ा खत्म होने के बाद हम ये देखते हैं कि फिरौन का जो दिल है वो कठोर होते जाता है। And Moses and Aaron keep on visiting him and make his life a horrible nightmare. और मूसा और हारून उसे मिलते रहते हैं और उसकी जिंदगी बद से बदतर करते रहते Now हैं। hear this, everybody. आप सभी जन सुनो, All this is happening. Great power, great miracles, great plagues are happening by the usage of the rod of Moses. और ये सब कुछ हो रहा है, महान चमत्कार, महान सामर्थ और बहुत सारे पीड़ाएं, ये सब कुछ मूसा के लाठी की वजह से हो रहे हैं। And Moses is an authority. और मूसा जो है वो अधिकार में है। Tell your neighbor, Musa अधिकार में है, बोलो। और आपके बाजू वाले से कहो, मूसा अधिकार में है। फिर से एक बार बोलो, मूसा अधिकार में है। मूसा अधिकार में है। फिर से एक बार बोलो, मूसा अधिकार में है। This sentence is very important. और ये वाक्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। People of God, परमेश्वर के लोगों, my entire message balances on this one sentence. और मेरी पूरी जो मेरा पूरा संदेश जो है बस इस वाक्य पर निर्भर है। Now listen everybody. आप सभी सुनो। Tell your neighbor once again, और मूसा पूरे अधिकार में है, बोलो। और फिर एक बार आपके बाजू वाले से कहो, मूसा पूरे अधिकार में है। बोला बाजू वाले को, मूसा पूरा अधिकार में है। आणि मोशे पूर्ण अधिकारामध्ये आहे. आणि मोशे पूर्ण अधिकारामध्ये आहे। फारो समोर बोला, फारो समोर, फारो समोर, फारो समोर, फारो समोर, फारो समोर, आणि इस्रायल राष्ट्र समोर सुद्धा बोला. आणि इस्रायल राष्ट्र समोर सुद्धा। Amen. Amen. Now hear this everybody. अब ये सभी जन सुनो। Now comes a very interesting event in the life of Moses. अब मूसा के जिंदगी में सबसे रोमांचक घटना जो है वो आ जाती है। They have left the land of Egypt वो मिस्र के देश को छोड़ लिया है उन्होंने, and they are on the way to the promised land. Hallelujah. और वो अब सफर में है अभिवचन के वचनदत्त भूमि की तरफ जाते And हुए। God tells them, और खुदा उनसे कहता है, turn around घूमो and come to the place of Pi-hahiroth और पी-हाहिरोत के सामने आ जाए and encamp there. और वहीं पर डेरे डाले। And I will harden Pharaoh's heart. और मैं फिरौन के दिल को कठोर करूंगा, And he'll come chasing after you. और वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा तुम्हें पकड़ने के लिए। And I will show Pharaoh और मैं फिरौन को दिखाऊंगा who is the boss. कि बॉस कौन है। Amen. आमेन। You know, whenever you start obeying God, आपको पता है जब कभी भी आप खुदा का आज्ञा पालन करने लगते or हो, whenever you start going in the way of God's plan, या फिर जब कभी भी आप खुदा के योजना में चलने लगते हो, God will never tell you his entire plan. खुदा आपको उसकी पूरी योजना कभी नहीं बताएगा। Amen. आमेन। He will always tell you a glimpse वो हमेशा आपको बस एक झलक दिखाएगा and believe and expect you to walk by faith. और आपसे यह अपेक्षा रखेगा कि आप विश्वास के द्वारा चले। Amen. आमेन। So Moses only knew one thing, तो मूसा बस एक ही चीज जानता था, that God is going to do something by which Pharaoh is going to have one more tough time. कि खुदा कुछ तो करने वाला है जिसकी वजह से फिरौन को एक और कठिन समस्या आने वाली है। Amen. आमेन। So Moses is all set now, तो मूसा पूरी तरह से सेट है and he knows Pharaoh is going to come from behind. और वो जानता है कि फिरौन पीछे से आने वाला है। Now listen everybody, I have taught on this point many a times. और सुनो सभी जन, और इस मुद्दे पर मैंने बहुत बार सिखाया है, But today you're going to learn something new. Tell your neighbor. लेकिन इस वक्त आपके बाजू वाले से कहो, आज इसमें से कुछ नया सीखने वाले हैं। बोलो बोलो बोलो। आज इसमें से कुछ नया सीखने वाले आज तू हैं। कुछ नया सीखेगा, बोलो। आज तू कुछ नया सीखेगा। Amen. Amen. Now hear this everybody. अब सभी सुनो। So तो Moses knows that something is going to happen here. तो मूसा जानता है यहाँ पर कुछ तो होने वाला है। So as expected, तो जैसे अपेक्षा थी, Pharaoh comes on time. फिरौन समय पर आता है। Come on, Amen. talk to me. चलो कोई तो मुझसे बातें करो। Amen. आमेन। And nation of Israel gets wild और इज़राइल राष्ट्र जो है वो पागल हो जाते हैं, because they don't know that Pharaoh was going to come. क्योंकि वो नहीं जानते थे कि फिरौन पीछे से आने वाला है। Come on, talk to me, somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो। Amen. आमेन। Amen. आमेन। They have no idea उन्हें तो इस बात की इल्म भी नहीं
They thought they were brought before the Red Sea to swim in it and have a great time, a picnic. और उन्हें लगा कि उन्हें लाल समुद्र के सामने लाया है कि वो उसमें तैरे और वहां पर पिकनिक मनाए. Yeah. हाँ, त्यांना वाटलं त्यांना सहलीसाठी आणलेलं आहे, जसं आपल्याला घेऊन गेले मड आयलंडला, है की नाही? So they thought, oh, what a wonderful time. Oh, what a wonderful time. तो उन्हें लगा ओ क्या अद्भुत समय, ओ क्या अद्भुत समय They were है. very happy. वो बहुत खुश थे. But the moment they saw Pharaoh, लेकिन जैसे उन्होंने फिरौन को देखा, chaos, tumult was risen in the whole camp of Israel. और इस्राएल के पूरे तंबू में वहां पर हंगामा खड़ा हो गया. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो. And they all, Bible says, everyone, let's open our Bibles to, let's open our Bibles to Exodus chapter 14, everybody, and verse 10. और वो सभी जन बाइबल कहता है हम इस वक्त निर्गमन इसका 14वां अध्याय वचन 10 के पास हम मुड़ेंगे. The Bible says, बाइबल कहता है, and they were sore afraid, and the children of Israel cried unto the Lord. और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुआई दी. And with all that fear, और वो पूरे डर को लेकर they went and barged on Moses. वो जाकर मूसा पर टूट पड़े. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो. Moses is hearing from 6.5 lakh people. मूसा जो है 6.5 लाख लोगों से सुन रहा है. 6.5 lakh. 6.5 लाख. आपल्याला आपल्या घरामधला एक व्यक्ती हँडल होत नाही. एक व्यक्ती हा मोशे 6.5 लाख लोकांना हँडल करत होता विदाउट माइक. वो भी बिना माइक के. It's not easy. ये आसान नहीं. It's easy for me to shout from here और मेरे लिए आसान है यहाँ से चिल्लाने के लिए. with the help of this instrument. और इस यंत्र के यंत्र द्वारा. के इस्तेमाल करके. Amen. आमीन. But at that time, लेकिन उस समय how? Come on, his voice has to rise higher than 6.5 lakh fearful voices. चलो उसकी जो आवाज है 6.5 लाख डरे हुए लोगों के आवाज से ऊंची जाना चाहिए. Come on! चलो. Amen! आमीन. 6.5 लाख लोक जे भयभीत आहे त्यांच्या आवाजापेक्षा त्याची वाणी उंच केली पाहिजे. आमीन. It's not easy. ये आसान नहीं है. At the same time, और उसी समय they should listen to him. उन्होंने उसका सुनना चाहिए. आमीन. 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 मनुष्य किती ओरडला समोरच्या व्यक्तीने ऐकलं पाहिजे ना. आमीन. घाबरू नका, देव तुम्हा बरोबर आहे. अरे काय घाबरू नका, घाबरू नका. आमीन. It's, think about it. I'm not going to go in the depth of this point here. और इस मुद्दे के गहराइयों में मैं नहीं जाने वाला, लेकिन इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो. Go home and think over it. और घर जाकर इसके बारे में सोचो. So this whole tumult is something is happening somewhere. तो ये पूरा हंगामा जो है ये खड़ा है और कहीं तो कुछ तो हो रहा है. Now listen, everybody. अब सब ये सुनो. So having encouraged the nation of Israel, और इस्राएल के राष्ट्र को उत्तेजना देने के बाद, because Moses knew क्योंकि मूसा जानता था God is going to do something कि now. खुदा आप कुछ तो करने वाला है. Amen. Amen. Now listen, everybody. अब सब ये सुनो. That's why he tells them, इसलिए वो उनसे कहता है the Lord shall fight for you. कि खुदा तुम्हारे लिए खुद लड़ेगा. Amen. Amen. So he knows something God is going to do something. तो वो जानता है कि खुदा कुछ तो करने वाला, कुछ तो करने वाला है. And he is ready to, he's expecting what is going to happen now. और वो तैयार है और वो अब अपेक्षा में कि अब क्या होने वाला Now है. listen, everybody. अब सब ये सुनो. But verse 15 says something completely weird. लेकिन वचन 15 जो है ये कुछ तो अलग ही बताता है. And verse 15 declares, और वचन 15 घोषित करता and है. the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? और वचन 15 कहता है तब यहोवा ने मूसा से कहा तू मुझे क्यों पुकार रहा है. Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो. That means इसका अर्थ यह है from verse 14 to verse 15, वचन 14 से लेकर वचन 15 तक something has happened between God and Moses. कुछ तो हुआ है खुदा और मूसा के बीच में. And only the words of God are written there. The response of God is mentioned there. और बस जो जवाब खुदा ने दिया है बस वही बात वहां पर लिखा है. People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this, everybody. सभी जन ध्यान से सुनो. You know,
now let me just fill in the gap. और चलो मुझे बस जो यहाँ पर खालीपन है मैं उसे भरता हूँ. Amen. आमेन. So after hearing that entire tumult, तो पूरा हंगामा जो है उसे सुनने के बाद Moses must have gone to God मूसा खुदा के पास गया होगा and must have started to pray like this. और शायद जाकर ऐसे वो वहां पर दुआ करता होगा. Lord, do something about this. खुदा इसके बारे में कुछ तो कर. Do something. कुछ तो कर. Move in a mighty way. और एक महान तरीके से कार्य कर. Destroy this Pharaoh. इस फिरौन को नाश कर दे. Do something. कुछ तो कर. This nation is, become crazy on me. ये राष्ट्र जो है ये मुझ पर पागल हो गए, हावी हो गए. I ask you, मैं तुझसे मांगता हूँ. do something. कुछ तो कर. Help these people. इन लोगों की मदद कर. Help them. उन्हें मदद कर. Save उन्हें them. बचा. Deliver them. उन्हें छुड़ा. Do something. कुछ तो कर. Now God is answering. अब खुदा जवाब दे रहा है. Why are you crying unto me? तू मुझे क्यों पुकार रहा है? You know why did God say that to Moses? आपको पता है कि खुदा ने ऐसे मूसा से क्यों कहा? Because God gave him authority. क्योंकि खुदा ने उसे अधिकार दे रखा था. Amen. Amen. Exodus chapter 6, everybody. और निर्गमन इसका 6वां अध्याय. God had given him authority over Pharaoh and the nation of Israel. और खुदा ने उसे अधिकार दे रखा था फिरौन पर और इस्राएल के राष्ट्र So पर. God was not expecting Moses to start praying. तो खुदा ये अपेक्षा नहीं रख रहा था कि मूसा आकर अब दुआ करे. देवाला अपेक्षा नव्हती की मोशे प्रार्थनेला बसेल. मोशे सारखे लोक प्रार्थनेला बसत नाही, ते प्रार्थनेत असतात. फरक आहे. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर के महासुत के हाथ देंगे. चलो. People of God, listen, everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जन सुनो. Moses, he suddenly changed himself. और मूसा अचानक से उसने खुद को बदल दिया, खुद को ही बदल दिया. He lost his tempo with God. और जिस ताल से ताल मिलाकर वो खुदा के साथ चल रहा था वही वो खो बैठा. Yeah. He lost his flow, his rhythm. और उसका भाव जो था, उसके संतुलन जो था, वही वो खो बैठा. Just one rhythm, beat. Is this that rhythm? No, that's something else. Play that thing. Yeah. Just the beat. Just the beat. There was a tempo between God and Moses. A tempo. और A rhythm. और खुदा और मूसा के बीच में एक तालमेल था, एक रिदम था या फिर एक ताल जारी था. Yeah. God had set him in authority. और खुदा ने उसे अधिकार में रख दिया था. So he had access to God. तो वो खुदा तक आसानी से पहुंच सकता था. And also in the things of God. और खुदा के चीजों में भी. आमेन आमेन. Not just towards God, बस केवल खुदा की तरफ नहीं, but also towards the things of God. लेकिन खुदा के चीजों के तरफ भी. Amen. Amen. So Amen. actually what God was expecting from Moses was, तो जो अपेक्षा खुदा मूसा से रख रहा था वो ये है. Moses should have said to God, और मूसा ने खुदा से ये कहना चाहिए था that Lord, tell me what to do. कि खुदा मुझे बता आगे क्या करना है. पुढची योजना सांग. आमेन Amen. आमेन. म्हणून देव त्याला काय म्हणतो? That's what the Lord said to him. और इसलिए तो खुदा ने उससे कहा, Speak unto the children of Israel that they go forward. इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वो आगे बढ़े. Amen. आमेन. मी पुढे काय करू तू सांग. हे हवं होतं मोशेच्या मुखातून, पण त्याच्या मुखातून पाहतो की काहीतरी वेगळं निघत होतं, म्हणून देव त्याला म्हणतो तू माझ्याकडे का आरडी मारतोयस. कारण ही तुझा लेवल असा नाहीये. आमेन 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 आमेन. तुम्हाला माहितीये मोशे हे कुठून शिकला? I will tell you. Do you want to know from where did Moses learn this? आपको पता है कि मूसा ने ये सब कुछ कहां से सीखा? मैं आपको बताता हूं. I will tell you. मैं आपको बताता हूं. Exodus 14 and verse 10. और निर्गमन इसका 14वां अध्याय वचन 10. And they were sore afraid, and the children of Israel cried unto the Lord. और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देने लगे. या संगत का असर होता है. बाजू वाले को बोलो, संगत का असर होता है.
बोलो बाजू वाले को, संगत का असर होता है, बोलो संगत का असर होता है. या. हा, तुम्ही किती महान असू द्या, जर का तुमचे संगतीचे लोक योग्य नसेल, तुम्ही गेल्याच जमाय. आमेन. If a person like Moses, अगर एक इंसान मूसा जैसा इंसान अपना लेवल गिरा सकता है, क्योंकि उसके बाजू के लोग गिरे हुए थे, गुलामी में थे. वो गुलामी से शरीर के द्वारा निकले थे, लेकिन मनों से आजाद नहीं थे. आमेन. उनके मन में वो गुलामी थे. इसलिए हर चीज में वो परमेश्वर की ओर पुकारते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, दुहाई देते थे. ये ऐसी दुआ उन लोगों की होती है जो परमेश्वर में ऐसे चलते हैं, ऐसे. दया कर देवा, दया कर. ये ऐसे लोग. मूसा ये लेवल पे नहीं था. मूसा भागने वाले लोगों में से था. गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ प्रेज. आइए सभी जमकर परमेश्वर के हाथ हाथ देंगे. चलो. People of God, hear this everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जने सुनो. Understand this point. इस मुद्दे को समझ लो. Why did Moses lose his level? और मूसा जो है उसके स्तर को वो क्यों खो बैठा? Because of the people around him. उसके आसपास के लोगों की वजह से. Now tell your neighbor. अब आपके बाजू वाले से कहो. People around him, बोलो. उसके आसपास के लोगों की वजह से. बोलो. उसके आसपास के लोगों की वजह से. फिर से एक बार बोलो. उसके आसपास के लोगों की वजह से. त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांमुळे बोला. त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांमुळे. पुन्हा बोला. त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांमुळे. People of God. परमेश्वर के लोगों. God was not expecting him to say, Lord, do something. और देखो परमेश्वर उससे ये अपेक्षा उसने नहीं रखी थी कि वो ऐसा कहे कि ए खुदा कुछ तो कर. Save your people. तेरे लोगों को बचा. God expected him to ask him, लेकिन खुदा उससे ये अपेक्षा रख रहा था कि वो उससे पूछे what next to do. अब आगे क्या करूं. Amen. 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 Now hear this everybody. अब ये सभी जन Tell सुनो. your neighbor, आपके बाजू वाले से the कहो. right people are important. सही लोग महत्वपूर्ण है. बोलो बाजू वाले को, come on. सही लोग महत्वपूर्ण है. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Are you a person of destiny? क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जिसका कोई मंजिल मकसद है? आमेन. Are you a person of destiny? क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके जिंदगी में कोई मकसद है, मंजिल है? If you are a person with a great calling over your life, अगर आप ऐसे व्यक्तिमत्व हो जिसके जिंदगी पर एक महान बुलावा है, maybe you are going to be a great servant of God. शायद आप परमेश्वर के महान सेवक बनने वाले Or हो, maybe you're going to become a great entrepreneur. या फिर आप एक महान उद्योजक बनने वाले हो. Whatever it may be. जो कुछ भी है, If there is greatness in your life, अगर आपकी जिंदगी में महानता है, you need to understand the value of people whom you carry along with. तो फिर आप जिस लोगों के साथ, जिस लोगों को लेकर चलते हो, उनका मोल आपको समझना जरूरी है. Yeah, you should understand the weight they carry upon your wings. और आपको ये जानना जरूरी है कि उनका वजन कितना है जो आप आपके पंखों पर उन्हें ले चलते हो. Yeah, हाँ. तुमच्या पंखांवरती त्यांचं वजन किती आहे हे तुम्हाला आणि मला समजणं आज गरजेचं आहे. आमेन. आपके पंखों पर उनका वजन कितना है ये आपको और मुझे जानना जरूरी है. Amen. Because if you got people who are pulling you down, क्योंकि अगर आपके जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे खींच रहे हैं, then let me tell you may be a person of great, you may have done great things in the past. तो फिर मुझे आपको बताने दो, शायद आपने भूतकाल में महान चीजें किए होंगे, लेकिन Today you are doing nothing. आज आप कुछ भी नहीं कर रहे हो. People of God, आप परमेश्वर के लोगों, understand, समझ लो, people are important in your life, लोग आपके जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं, but the right people are important. लेकिन सही लोग बहुत महत्वपूर्ण है. I will tell you a small story. मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ. So one day there was a dog and a donkey. और एक दिन एक कुत्ता था और एक गधा था. And both of them had a challenge. और दोनों के सामने एक चुनौती थी. And both of them said, और दोनों ने कहा, though we will have a race, चलो आइए हम शरीयत लगाए, and the one who wins the race, और जो शरीयत जीतेगा, he will become the king of the land. वो इस जगह का राजा बन जाएगा. Okay, done.
ओके ठीक है, Both of them agreed, done. दोनों ने तय किया कि ठीक है. So the dog knew inside तो कुत्ता जो था वो अंदर से वो जानता था that I am faster than the donkey कि मैं इस गधे से ज्यादा रफ्तार से दौड़ता हूँ and I can run very fast. और मैं बहुत रफ्तार से दौड़ And सकता I हूँ will surely become the king of this land. और मैं ही इस जगह का राजा मैं ही बनूंगा. So they had both standing at the first and at the start line. तो शुरुआत के कगार पर दोनों खड़े थे. On your mark, On your marks, get set, get set, go! जाओ. And both began to run. और दोनों दौड़ने लगे. And the dog caught up speed. और कुत्ता जो है वो रफ्तार वो पकड़ने लगा Full speed. पूरे रफ्तार से. And he knew in his heart और वो उसके दिल में जानता था, वो जानता था that I am going to win for sure. कि मैं तो जीतने ही वाला हूँ. But as he went from one area into another area, लेकिन जैसे ही वो एक जगह से दूसरे जगह में जाने लगा एक area से दूसरे area में, ए- they were going, as he were going, और जैसे वो जा रहा था the dogs of those areas और उस एरिया के कुत्ते जो थे all came and began to attack this dog. वो सारे आकर इस कुत्ते पर हमला करने लगे And they tore him apart. और वो उसे फाड़ खाए. खाए नहीं, फक्त फाड़े. और उन कुत्तों ने इस कुत्ते को फाड़ दिया. And but the dog somehow or the other, लेकिन कुत्ता कैसे ना कैसे करके he managed to reach the finishing point. वो आखिरी छोर तक वो पहुंच चुका. But when he reached there, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है he was shocked to see the donkey sitting on the throne as a king of that land. और उससे धक्का लगा कि गधा जो है वो वहां पर राज सिंहासन पर बैठा है और कह रहा है कि मैं अब इस बस वो जगह का राजा बन गया गधा और वो राज पूरा राज गधे के अंडर आ गया. Moral of the story, और कहानी का जो नींव है, yeah, the dog said, कुत्ते ने कहा I wish my friends, my dogs would not attack me. काश मेरे दोस्त जो दूसरे कुत्ते मेरे जाति के कुत्ते, मेरे जाति के कुत्ते वो मुझ पर हमला न करें. had they not attacked me, अगर वो मुझ पर हमला नहीं करते they would have understood that I would have, after being the king, I would have done something great for them only. तो फिर वो समझ जाते कि मैं राजा बनने के बाद मैं उनके लिए कुछ तो महान करता. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन. Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों understand, ये चीज समझ लो. when you have got the wrong people in your life, जब आपके जिंदगी में गलत लोग होते हैं ना, even if they may be dogs like you, अगर वो आपकी तरह ही कुत्ते क्यों ना हो, इसका मतलब आप कुत्ते नहीं हैं, but I'm giving an example. नहीं, ऐसे उदाहरण है आप कुत्ते नहीं हो. But let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो. you may think, अरे माझा गाँव इसे मेरे गाँव की है, मेरे जैसी है, मेरी दोस्त है, हम बचपन से साथ में उगे हैं, हम बचपन में साथ में एक साथ स्कूल में गए थे, एक साथ कॉलेज में गए थे, एक साथ हमें एक ही लड़के से प्यार हो गया, एक ही लड़की से प्यार हो गया, एक साथ हमने सब कुछ कर लिया है. हाँ ये मेरा है, ये मेरा हमदर्द है, ये मेरा हम सफर है, ये मेरा हमराई है, हम है हर रहा. No use. कोई फायदा नहीं. Because the point is, क्योंकि मुद्दा ये है, do they understand what you are chosen for? क्या वो ये समझते हैं कि आप किस बात के लिए चुने हुए हो? तुम्हाला कशाकरिता निवडलंय हे त्या व्यक्तीला कळतं का? आमेन. त्याच्या डोसक्यात ते घुसतंय का? त्यांना हे कळतंय का की मी भूतकाळात नाहीये, ह्याला देवाने निवडले काहीतरी महान बनण्यासाठी, मला नाही निवडलं तर माझं काम त्याला सपोर्ट करणे, त्याला पाठिंबा देऊन उचलणं आहे ना की त्याला ओढणं आणि फाडून काढणे जेणेकरून तो सिंहासनावर पोहोचणारच नाही. Tell your neighbor the right people. Tell your neighbor the right people. आपके पास वाले से कहो सही लोग. Right people. सही लोग. If you want to really reach your destiny fast, अगर आप सचमुच आपके मंजिल तक जल्दी पहुंचना चाहते हो, you need to do the first thing in your life. तो फिर आपको आपके जिंदगी में सबसे पहली चीज ये करनी होगी, Love none other but your destiny after God. और खुदा के बाद सिर्फ आपके मंजिल से ही प्यार करो, किसी और से नहीं. Yeah! हाँ,
देवानंतर जर का तुम्ही कोणावर प्रेम करता तर तुमच्या मंजिलवर तुमच्या उद्दिष्टावर प्रेम करा. आमेन. बाकी कोणावर प्रेम करू नका. कारण जर का पेत्रासारखं कोण तुमच्या जीवनात असेल तर तो पेत्र माणसांच्या गोष्टीचाच विचार करतो. Let's open our Bibles to Matthew 16, everybody. Matthew 16 आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय and verse 21 onwards. और वचन 21 से आगे. From that time forth began Jesus to shew unto disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and the chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर डांटने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा. Yeah, look at the love of Peter. देखो पतरस का प्यार के पास देखो, Look at the love. कितना प्यार है देखो. Yes, see, listen carefully. सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो. You may have people who love you intently. आपके पास Intensely. आपके पास ऐसे लोग हैं जो आप पर बेशुमार 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 प्यार करते होंगे. But that doesn't mean if they are not flowing with the will of God, that doesn't mean they are bad. और If they are not flowing with the will of God in your life. लेकिन अगर वो आपके जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बह रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बुरे हैं. Wrong people are not bad people. गलत लोग बुरे लोग नहीं होते. Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो, गलत लोग बुरे नहीं होते. बोलो. गलत लोग बुरे नहीं होते. फिर से एक बार बोलो. गलत लोग बुरे नहीं होते. Yeah. हाँ. Peter loved Jesus so much. पतरस यीशु से इतना प्यार करता था, So much. इतना, He couldn't digest the words from the mouth of his Lord that they are going to kill him. कि उसके प्रभु से निकलने वाले जो शब्द है, जो अल्फाज थे, वो उसे पचा ही नहीं पाया कि वो उसे मारने वाले हैं. I think Peter only heard the first sentence, the first line. मुझे ऐसा लगता है कि पतरस केवल पहला ही वाक्य, बस पहला वाक्य जो कहा है वही उसने सुना. And that was, और वो ये था, I am going to die. They are going to kill me. कि मैं मरने वाला हूं, वो मुझे मारने वाले हैं. अरे पेत्र पुढे पण ऐक ना, तो तिसऱ्या दिवशी पुनरुत्थित पण होणार आहे. आमेन. People of the flesh will focus on the flesh. Come on. जो शरीर के लोग हैं वो केवल शरीर पर ही मन लगाएंगे. चलो. Yeah. हाँ. कारण ते देहिक आहेत. त्यांचं लक्ष देहाकडे आहेत, माणसांच्या गोष्टीकडे आहे. माझा प्रभू माझ्यापासून दूर होणार आहे, त्याला मारून टाकणार आहे. नाही नाही नाही, असं न करो, तुझ्यावर असं हो, असं नको होऊ देऊ. आणि त्यावेळेस येशू त्याला म्हणतात, that time the Lord says to him, और उस वक्त यीशु उससे कहता है, प्रभु उससे कहता है, and that time the Lord says to him, be, but he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो. Oh my God, Lord, how can you call Peter Satan? ओ मेरे प्रभु, तू पतरस को शैतान कैसे बुला सकता है? He loves you. वो तो तुझसे प्यार करता है. He doesn't want you to go on the cross. वो नहीं चाहता कि आप क्रूस पर He जाए. doesn't want you to die. वो नहीं चाहता कि आप मरे. That means he doesn't want me to even rise again on the third day. इसका मतलब यह है कि वो ये भी नहीं चाहता कि मैं तीसरे दिन जी उठूं. That means he doesn't want me to even rise again on the third day and save the whole mankind. और इसका मतलब यह है कि वो नहीं चाहता कि मैं तीसरे दिन जी उठूं और सारे मनुष्य जाति को बचाऊं. Amen? आमेन. Yeah. हाँ. Peter had no idea about the plan of God. और पतरस के तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि परमेश्वर की योजना क्या है. कोणी आमेन म्हणेल का? Amen. पेत्राच्या डोक्यात आयडियाच नव्हती की देवाची योजना काय आहे. आमेन. म्हणून येशू त्याला म्हणतो, अरे सैताना, माझ्या मागे हो. म्हणजे आता हा नाही की पेत्राच्या अंगात सैतान घुसला होता. नाही, पेत्र न कळत सैतानाचं बोलत होता. न कळत. न जानते हुए पतरस शैतान की बोली बोल रहा था. या हाँ.
not knowing who is using his wak, 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 wak. ये ना जानते हुए कि कौन उसका वाक 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 का इस्तेमाल कर रहा है. Wak, 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 wak. Doesn't mean you keep talking and talking and talking. Think. वाक 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 इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बोलते रहो, लेकिन सोचो. You should have a connection between your brain and your tongue. Come on. देखो, आपके दिमाग के और जुबान के बीच में एक रिश्ता होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए. हा, नसा तुटलेल्या नको मध्ये. Amen. बोला एकमेकाला नसा तुटलेल्या नको मध्ये. बोला नसा तुटलेलो नको मध्ये. पुन्हा बोला नसा तुटलेलो नको मध्ये. हा. काय काय लोक त्यांचा तोंडाचा वापर कानांपेक्षा जास्ती करतात आणि डोक्यापेक्षा तर फारच जास्ती करतात. एक प्रश्न आहे, तुम्हाला देवाने विचारलं तुला काय हवंय, सौंदर्य का अक्कल? प्रश्न आहे, तुम्हाला देवाने विचारलं बाळा तुला काय हवंय, सौंदर्य का अक्कल? काय मागाल? हा, करेक्ट. मनुष्य तेच मागतो जे त्याच्याकडे नसतं. People of God, परमेश्वर के लोगों, there has to be something here. यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए. Peter had love for God, for Jesus. देखो, पतरस के दिल में यीशु के लिए प्यार था. And that's why he said to the Lord, और इसीलिए तो उसने प्रभु से कहा, I will never leave you. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा. Never try to get close to God by your flesh. देखो, आपके खुद के शरीर के ताकत से कभी परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश मत करो. The more you try to draw near to God and please God by your flesh, that much more you're going to fail. और जितना ज्यादा परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करोगे और परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करोगे, वो भी आपके शरीर के चीजों से उतने बार आप असफल होंगे. But the moment you surrender and say to God, लेकिन जैसे आप खुद को समर्पित करते हैं और खुदा से कहते हैं, Lord, I can't do it, you lead me. खुदा मैं ये नहीं कर सकता, आप मेरी अगुवाई करो. That's the time God takes over. और वही समय है जब परमेश्वर कार्य में आ जाता है. Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. ये सभी जन सुनो. You know, it was imperative that, Jesus should die on the cross and rise again on the third day. और ये बहुत ही जरूरी था कि यीशु जो है वो क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे. But Peter was trying to stop him, not knowing that Satan is using him. और पतरस जो था उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, ये न जानते हुए कि शैतान उसका इस्तेमाल कर रहा है. People of God, and that time the Lord said to him, और परमेश्वर के लोगों, उस वक्त प्रभु ने उससे कहा, get behind me, Satan. हे शैतान, मुझसे दूर हो जा. Now, can you imagine, had the Lord loved Peter more than the purpose? Come on. क्या आप ये कल्पना कर सकते हो? सोचो, अगर प्रभु जो है वो उसके मकसद से ज्यादा पतरस से प्यार करता तो? Then he would tell Peter, तो वो पतरस से कहता, okay, buddy, don't worry, I will not die. ठीक है यार, फिक्र मत कर, मैं नहीं मरूंगा. आमीन. And had the Lord not died, और अगर प्रभु नहीं मरता, we would not be sitting here today celebrating Christmas tomorrow. तो हम यहाँ पर बैठे नहीं होते कि कल हम क्रिसमस मनाएं. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या जोर से? Come आमीन, on. आमीन. So whenever you are a person of destiny, तो जब कभी भी आप ऐसे व्यक्ति हो जिसकी जिंदगी में कोई मकसद है, कोई मंजिल है, you should be in a habit of leaving people. तो फिर आप में ऐसी एक आदत होनी चाहिए कि लोगों को छोड़ दे, या फिर लोगों को छोड़ने की आदत आप में होनी चाहिए. People that don't move along, जो लोग आपके साथ आगे नहीं चलते या साथ साथ नहीं चलते, you have to learn to say bye to them. और उन्हें बाय बाय कहना आपको सीखना है. Come on, talk to me somebody. Come चलो on. कोई तो मुझसे बातें करो. चलो, If you are a person of destiny,
You have to learn this habit. अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके जिंदगी में कोई मंजिल है, कोई मकसद है, तो ये आदत आप में होनी ही चाहिए. Because they cannot understand the plan of God, the purpose of God over your life. क्योंकि वो लोग आपके जिंदगी पर जो परमेश्वर का मकसद है, जो योजना है, वो नहीं समझ पाते. God has told you to go to the mountain. और खुदा ने आपसे कहा है कि पर्वत के पास जा. Go to the mountain. पर्वतों पर जा. God has told you go to the mountain. खुदा ने आपसे कहा है कि पर्वतों पर जा. And they are still looking towards Sodom and Gomorrah. और वो फिर भी सदम और गमोरा की तरफ देखते जा रहे हैं. Let me tell you, मुझे आपको बताने दो, they have become pillars of salt. वो तो नमक के खंबे हो चुके हैं. They are stuck up in 2010, 2012, 2020, and you are going towards 2024. वो तो 2010 में अटके हैं, 2012 में अटके हैं, 2020 में अटके हैं, लेकिन आप 2024 की तरफ बढ़ रहे हो. Yeah! हाँ, They are not moving ahead, and nor are they letting you move ahead. और वो तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं और ना आपको भी बढ़ने दे रहे हैं. Understand, समझ लो, always in life, whenever God is leading you to your destiny, हमेशा जिंदगी में जब खुदा आपको आपके मंजिल की तरफ अगुवाई कर रहा है, you should love your destiny above all else after God. और खुदा के बाद आपको आपके मंजिल पर ही बहुत प्यार करना है. 1 Corinthians 15 and verse 33 declares. और पहले कुरिन्थियों के पत्री इसका 15वां अध्याय वचन 33 घोषित कर रहा है. 15:3. और 15:3. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Come on. धोखा न खाना, दुष्ट संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है. Yeah, Moses was a man of a good character. हाँ, मूसा जो था वो एक अच्छे चरित्र का इंसान था. He was a man of faith. और वो ऐसा व्यक्ति था जिसमें विश्वास था. He used his rod 11 times in Egypt, and it worked with power and authority. और उसने उसके लाठी का इस्तेमाल मिस्र देश में 11 बार किया और 11 ही बार वो अधिकार और सामर्थ के साथ उसने कार्य किया है. He had grown from faith to faith and glory to glory. वो विश्वास से विश्वास तक और महिमा से महिमा तक बढ़ा था. But because he was surrounded by 6.5 lakh people who spoke negative from their mouth, लेकिन वो उसके जिंदगी में 6.5 लाख नकारे लोगों से वो घिरा हुआ था, जो उनके मुंह से हमेशा नकारा ही बोलते थे. and when problem came, और जब समस्या आई, they began to raise a tumult over there and corrupt his mind. और वो वहां पर हंगामा खड़ा करने लगे और उसके मन को भ्रष्ट करने लगे. He allowed that corruption to come in his mind, और उसने वो परवाना दिया कि वो भ्रष्ट चीज है जो है उसके मन में आ जाए, मन में. and he went to God crying like them. और उन्हीं की तरह वो खुदा के पास रोते हुए गया. मोशे त्या लोकांसारखंच मोशे पण देवाकडे प्रार्थनेत रडत बसला आणि देव म्हणतो, तू का मला हाक मारतोस? तुझी लाठी उगार, तुझा अधिकार विसरला तू? तुला ज्या अधिकारात मी वरती आणलेले ते विसरला? म्हणजे थोडक्यात देवाचं म्हणणं हे आहे, तू या लोकांसारखी प्रार्थना का करायला लागला रे? आमेन, आमेन, आमेन. अशा ही पद्धत या लोकांची आहे, तुझी नाही. आमेन, आमेन, आमेन. तुझी आहे. तुझी काठी उगार आणि समुद्र तूच वाह. Come on, give the Lord a mighty hand of praise, everybody. चलो सभी जन का परमेश्वर का मान स्तुति याद दो. चलो. Amen. Amen. People of God, understand everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जने समझ लो. You and I need to understand that we need to get into the rhythm of God. Rhythm of God. आपको और मुझे ये समझ लेना और परमेश्वर के तालमेल में हमें घुसना है. Yeah, because every day is not same like yesterday. क्योंकि हर दिन जो आने वाला दिन है वो हमेशा पिछले दिन की तरह नहीं होता. When I was in school, I had learned one sentence. जब मैं स्कूल में था उस वक्त मैंने एक वाक्य सीखा था. Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो, Every day is not Sunday. हर दिन इतवार नहीं होता. बोलो बाजू वाले को. हर दिन इतवार नहीं होता. फिर से एक बार बोलो. हर दिन इतवार नहीं होता. People love days.
और days. लोग जो है दिन से प्यार करते हैं, दिन। Yeah, the goodies that come in those days. और जो अच्छाई उन दिनों में आते हैं, उन दिन से, वो दिन से प्यार करते हैं। Like usually the wife says to the husband और अक्सर पत्नी जो है वो पति से कहते हैं, that कहती है कहती है, हाँ कहते हैं नहीं, कहती है कहती है that आप मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करते। पहले बोल, तू मेरे को बोल, आप मुझसे पहले जैसे प्यार नहीं करते। क्यों? कि पहले क्या करता था मैं? पहले आप मेरे लिए गुलाब लाते थे, मुझे वक्त देते थे, मेरे साथ बैठते थे, मुझे घुमाने ले जाते थे, मुझे पानी पूरी खिलाते थे, मुझे रगड़ा पैटिस देते थे, मुझे भेलपुरी खिलाते थे, मुझे सारस बाग ले जाते थे। बस अलाज। Now, अब पहले वो लड़का था, कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमीन। लड़का रगड़ा पैटिस देता है, भेलपुरी देता है, पानी पूरी देता है, चिकन पांडा देता है, मोमो पांडा देता है, क्या है आई डोंट नो, गुलाब देता है लड़का। लड़का बोला एक में काला, लड़का बोला एक में काला, लड़का। लेकिन जब वो लड़का मर्द बनता है, पुरुष बनता है, तो वो गुलाब के जगह घर देता है। आमीन। गुलाब के जगह, रगड़ा पैटिस के जगह हर दिन खाना अच्छा लगे मेज पे, उसका ध्यान रखता है। आमीन। तेरे बदन पे अच्छे कपड़े रहे, उसका ख्याल रखता है ये पुरुष। आमीन। लेकिन औरतें तो भूतकाल में जीती है। पहले आप जैसे मुझे प्यार करते थे, आज नहीं करते। पहले आप मुझे गुलाब लाते थे, अरे कपड़ा देता था कि तेरे को मैं? कौन देता था? बाप। तो तू जा बाप के पास, मैं तेरे को रोज गुलाब दूंगा, इतना लाभ दूंगा कि तेरा घर पूरा का पूरा भर जाएगा गुलाब से। और तेरा बाप तेरे को पोसेगा, खाएगा नहीं, पालेगा और सब तेरे को करेगा, और मैं मस्त अकेला रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं, मैं रहना चाहिए तुम्हारा खून चूसने के लिए मच्छर के साथ में। दीपक खुश हो गए। Now listen everybody. आप सब यहाँ सुनो। Tell your neighbor, don't live in the past. के बाजू वाले से कहो, भूतकाल में मत रहो। बोलो भूतकाल में मत रहो। या बोलो बाजाले को, भूतकाल में मत रहो। भूतकाळात जगू नको, बोलो बाजालेला, come on. भूतकाळात जगू नको। या हाँ। पहिलं असं होतं, अरे ते पहिलं होतं, आता येशू येतंय जवळ। आमेन। आता अँटी क्राइस्ट कधी पण येईल असं तोंड वाचून, ते पहिलं होतं, अरे पहिलं गेलं ना रे। आमेन। तुझा दिवा विजलाय ते बघ, आमेन। डोळ्यावरचे चिपडे काढ, लाल पूस, आमेन। शुद्धीवर ये। आमेन। आमेन। दिवा विजला तुझा, ते बघ, ते पहिलं, अरे ते बोट खाली आण ते बोट, तिचं पोट कर। एकमेकाला बोला, बदललंय, सगळं बदललंय, बोला बदललंय, सगळं बदललंय। येशू म्हणतो पेत्राला, अरे सैताना, पण नंतर जेव्हा तोच पेत्र, जब वही पत्रस बदल गया, तब यीशु ने उसके ऊपर पहली मंडली, पहली कलीसिया खड़ी करी। Come on, give the Lord a mighty hand of praise, everybody. चलो सब परमेश्वर की आवाज से हाथ देंगे, चलो। People of God, hear this, everybody. परमेश्वर के लोग Understand, everyone. और सभी जन ये समझ लो। नको वाजते बाबा, काय हे वही है क्या रे जो तू केला तेरा था। Listen everybody, तुम्हाला आणि मला हे समजणं गरजेचं आहे की आपल्याला जर का देवाने निवडलेलं आहे ना, तर आपल्याला पुढे जाणं गरजेचं। एकमेकाला बोला, पुढे जा, बोला पुढे जा, बोला पुढे जा, बोला एकमेकाला पुढे जा। I'll give you one more person in the Bible, who was moving with step by step with God. और मैं एक और व्यक्तिमत्व आपको बाइबल से बताता हूँ जो प्रभु के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहा था। Let's open the Bible to Genesis chapter 22, everybody. Genesis chapter 22, everyone. Genesis chapter 22. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल जो है उत्पत्ति इसका 22वां अध्याय खोलेंगे। उत्पत्ति
2:2 उत्पत्ति इसका 22वां अध्याय हम खोलेंगे। And God here has told Abraham to come on the mountain and sacrifice his son. और यहाँ पर खुदा ने इब्राहिम से कहा है कि वो पर्वत पर आ जाए और उसके बेटे का अर्पण वहां पर दे। Amen. Amen. And here, as he's going with his son and some young men with him, और यहाँ पर जैसे वो उसके बेटे के साथ और कुछ जवान सेवक लेकर जा रहा है, and as they come near the mountain, और जैसे वो पर्वत के करीब आते हैं, Abraham verse 5 declares, and Abraham said unto his young men, listen to this everybody, इब्राहिम और वचन 5 में कहता है, और इब्राहिम ने अपने जवान सेवकों से कहा, abide ye here with the ass, गधा के पास यही ठहरे रहो, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. मैं और यह लड़का वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। Abraham kept the young men below the mountain. इब्राहिम ने उन जवान सेवकों को पर्वत के नीचे ही रखा। Talk to me somebody. चलो Come कोई तो on. मुझसे बातें करो। Amen. आमेन आमेन। He came with them from his house. उसके घर से वहां तक उनके साथ ही आया। But the next level of glory could not be understood by these men. लेकिन अगले महिमा का जो स्तर था वो ये लोग समझ नहीं पाते थे। Maybe शायद when Abraham would be tying Isaac on the altar, शायद जब इब्राहिम इसहाक को उस वेदी पर बांधता होगा, they would have stopped Abraham. वो इब्राहिम को रोकते थे। शायद। समजलं का? तुमच्या संगती असे लोक पाहिजे जे तुमच्यावरती जे देवाने दिलेलं उद्दिष्ट आहे ना त्यांना समजतं. आमेन। बोला बाजूला समजतं. समजतं। बोला एकमेकाला समजतं। हा। जे वेळ आणि काळाप्रमाणे बदलतात तुमच्या देवाने दिलेल्या उद्दिष्टासाठी. आमेन। जे मसाले घेऊन कबरेत जात नाही आमेन। तर गालीला पहिलेच गेलेले असतात. आमेन आमेन। जे रिदम प्रमाणे वाहणारे आहेत देवाच्या तालीप्रमाणे ताल. आमेन। So Abraham leaves them down तो इब्राहिम उन्हें वहीं पर नीचे छोड़ता है and goes with his son. और उसके बेटे के साथ जाता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, you pray every day. आप हर दिन दुआ करते How हो। many people pray every day? कितने लोग हर दिन दुआ करते हैं? Amen. आमेन। You read the word of God every day. आप परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ते हो। You ask God, Lord, when are the great things going to happen in my life? और आप खुदा से मांगते हो, हे खुदा मुझे बता मेरे जिंदगी के महान चीजें कब होंगे। But something is there in your life लेकिन आपके जिंदगी में ऐसा कुछ तो है which does not allow you to just go ahead and receive what God has kept for you. जो आपको परवाना देता ही नहीं कि आप जाए और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आप स्वीकार लें। I want to give you one experience of mine. This is something very, very important. You need to pay attention at this. और मेरा एक अनुभव मैं आपको देना चाहता हूँ, और ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और आपको पूरा ध्यान इस पर लगाना है। When we were assembling in Akurdi church, और जब हम अकुर्डी के कलीसिया में मिलते थे, and we used to have even church in meetings in Pune city also. और उस वक्त पुणे के शहर में भी हमारे मीटिंग जारी थे। One brother used to come to my meetings. एक भाई मेरे मीटिंग में हमेशा आते थे, And also sometimes at Akurdi church. और कभी कभार अकुर्डी के कलीसिया में भी। He was an elderly person. वो वृद्ध थे या फिर बड़े थे, वरिष्ठ थे थोड़े. वरिष्ठ थे। And he would often come and want to discuss with me on the word of God. Please hear this everybody.
और वो अक्सर चाहते थे कि वो आकर मेरे साथ बैठे और वचन के ऊपर वो संभाषण करे। He was an ex-Jehovah Witness. और वो पहले जेहोवा विटनेस में थे, So he would come to our meetings, to my meetings. तो वो मेरे सभाओं में आते थे And he would often ask time from me and want to come and meet me in my house. और वो अक्सर मुझसे समय मांगते थे और वो चाहते थे कि वो आकर मुझे मेरे घर पर मिले। So I would allow him to come. तो मैं उन्हें परवाना देता था आने के लिए, And we would sit and talk for hours upon the word of God. और परमेश्वर के वचन पर हम घंटों बातें करते थे। And then after some 2-3 hours, he would go away. और कुछ 2-3 घंटों के बाद वो चले जाते थे। After he would go, उनके जाने के बाद listen everybody, सभी जन सुनो, I used to feel very tired मैं बहुत थका हुआ महसूस करता था and I would go to sleep. और मैं सोने चला जाता था। This happened for more than, I can say, 6 months in my life. और ये ऐसा ही जारी चलता रहा मेरे जिंदगी में कम से कम 6 महीने। One day God spoke to me. एक दिन खुदा ने मुझसे बात की। God said, खुदा ने कहा, why do you entertain this man? और तू इस व्यक्ति को क्यों बार बार मिलता है? I said, Lord, because he is your child and he has some questions regarding the Bible, so he wants to come and talk to me about the Word of God. और मैंने कहा कि खुदा, क्योंकि ये आपका बच्चा है और वो उसके कुछ वचनों पर सवाल है और वो मुझसे आप बातें करना चाहिए, इसलिए मैं उनसे बात करता हूँ। But have you observed? लेकिन क्या तूने गौर किया है? He always comes whenever you are going to sit for prayer. वो हमेशा उसी समय आता है जब तू दुआ में बैठने वाला होता है। I said, yeah. मैंने कहा हाँ। And have you observed और क्या तूने गौर किया है that the moment he leaves, कि जैसे ही वो चले जाते हैं you are drained down of all your energy और तू तेरे सामर्थ्य से पूरी तरह से खाली हो जाता है and you have to sleep for hours after that. और उसके बाद तू घंटों सो जाता है। I said, yes, Lord, what is this? What is this happening? मैंने कहा हाँ प्रभु, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Lord spoke to me. खुदा ने मुझसे बात की। He is not coming to hear about me from you. और वो तेरे पास मेरे बारे में सुनने के लिए नहीं आ रहा है। Observe. ध्यान दो, गौर दो। The many times you've told him to do something, गौर कर, जितने तो बार तूने उससे कहा कि कुछ तो करने के लिए, he never does it. वो कभी नहीं करता। I said, yeah, right. मैंने कहा सही। So Lord, what does it mean? मैंने कहा कि खुदा इसका अर्थ क्या है? I am not sending him, the Lord said. खुदा ने मुझसे कहा कि मैं उसे नहीं भेज रहा हूं। It came as a shock to me. ये एक बिजली की तरह मेरे पास आई। I said, Lord, और मैंने कहा what is this happening with me? ये मेरे साथ क्या हो रहा The है? Lord said to me, you are in spiritual warfare. और खुदा ने मुझसे कहा कि तू आत्मिक युद्ध में है, You don't even know that. तू तो ये जानता भी नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, the next time when he gave me a call, अगली दफा जब उन्होंने मुझे कॉल किया, I said to him straight away, मैंने उनसे सीधे सीधे कहा, brother, भाई if you are not going to change, don't talk to me. अगर आप बदलने ही नहीं वाले हो तो मुझसे बात मत करो। I stopped him from meeting me. और मैंने उन्हें रोक दिया मुझसे मिलने के लिए। In hardly 5 or 6 years, he passed away. और 5-6 सालों में ही वो मर गए। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen to this very carefully. और इसे बहुत ध्यान से सुनो। If you are a person of destiny, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके जिंदगी में कोई मंजिल या मकसद है, more than yourself, Satan is interested in you. आपसे ज्यादा या आपके खुद से ज्यादा शैतान आप पर रुचि रखता है। That's what the Bible says. और इसलिए तो बाइबल कहता है 1 John chapter 4, everybody, and verse 1. 1 John 4 verse 1. पहले यूहन्ना इसका 4 अध्याय वचन 1, पहले यूहन्ना की पत्री इसका 4 अध्याय वचन 1। Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, God has told us, has commanded us to check every spirit.
खुदा ने हमें कहा है, हमें आज्ञा दी है कि हर एक आत्मा को परखने के लिए। It is not said if you want or if you can check, then check. ये ऐसा नहीं कहा है कि अगर हो सकता है और तुझसे हो पाता है तो जांचने के लिए तो जांच नहीं। No. The Bible says, check every spirit. लेकिन बाइबल कहता है कि हर एक आत्मा को परखो। That means what? इसका अर्थ क्या है? Whoever is talking to me, जो कोई भी मुझसे बात कर रहा है, if there is a genuine problem, अगर उनके जिंदगी में सचमुच एक समस्या है, hear this everybody. समझें, ध्यान से सुनो, I should help them, I should pray for them. तो मुझे उनकी मदद करनी है और मुझे उनके लिए दुआ करनी है। Amen? आमेन। Talk to me, come on. चलो कोई तो मुझसे बातें करो। Amen? आमेन। But लेकिन if someone is just talking for no reason at all लेकिन अगर कोई बेवजह आपसे बात कर रहा है and just trying to, waste your time and energy, और बस आपका वक्त और आपका सामर्थ्य जो है वो ऐसे ही गवा रहे हैं, you need to understand तो आपको ये समझना जरूरी है whether you have time enough to waste. क्या आपके पास इतना समय है कि ऐसे ही जाया करे? तुमच्याकडे वेळ वाया घालवायला वेळ आहे का? हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारा. आमेन। सगळे शांत झालेत, कोणाचं उत्तरच येत नाहीये. असं सगळे विचार करत आहे आम्ही किती वेळ वाया घालवतो, किती कोणाबद्दल किती गप्पा मारतो, किती आम्ही चांबार चौकशा करतो, याच्या घरात काय चाललंय, त्याच्या घरात काय चाललंय, कोणाची डाळ किती, कोणती डाळ शिजवलेली आहे आणि ही डाळ का शिजवली नाही, ती डाळ का शिजलेली आहे, आणि आज ह्यांच्या घरामध्ये तूपच नव्हतं, का नव्हतं तूप. किती आमच्या चांबार चौकशा चालतात बापरे. आणि मग कोणी आम्हाला फोन केला की आपण सगळं त्यासमोर ओकायला लागतो की तो म्हणाला, ती म्हणाली, ही म्हणाली, हा म्हणाला, आणि दिवसभर नॉन स्टॉप, बिना रुके. फार इंटरेस्टिंग वाटतं त्या सगळ्या गोष्टी. करा, मला काय प्रॉब्लेम नाहीये, करा. पण जो व्यक्ती देवाने निवडलेला आहे, ज्या व्यक्ती, नीट ऐका सगळ्यांनी, ज्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये उद्दिष्ट आहे त्या व्यक्ती संगती मी बोलतोय. हा मेसेज त्या व्यक्तीसाठी आहे. तू माझ्याकडे आरोळी का मारतोयस? तुला मी या लेवलवरती आणलेलंच नाहीये, रडणाऱ्या लेवलवरती. और ये जो संदेश है उन सारे लोगों के लिए जिनके जिंदगी में कोई मकसद है, कोई मंजिल है, और खुदा कहता है कि तू मेरे पास क्यों, तू मुझे क्यों पुकार रहा है, और इन लोगों के स्तर पर तू क्यों आया है, इनकी तरफ क्यों रो रहा है. जब तुम्हारे जिंदगी में कोई समस्या आती है तब मालूम पड़ता है आपका स्तर क्या है. आमेन. अगर आप डरते हो, समय हुए हो, इसका मतलब आप उन सारे लोगों के उस स्तर पे गए हो जो लोग वैसे ही है. आमेन. लेकिन समस्या आने के बाद अगर आप उठ खड़े हो जाते हो और आपकी लाठी को उठाते हो, इसका मतलब आप सामर्थ्य में है, अधिकार में है, और आपका स्तर नीचे नहीं आया है. आमेन. आपकी समस्या दर्शाती है आपका स्तर. आमेन. आमेन. मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपकी समस्या दर्शाती है आपका स्तर. आपकी प्रतिक्रिया दिखाएगी आपका स्तर कौन सा है. आमेन. अगर आप उन लोगों के साथ ज्यादा बात करते हो जो गिरे हुए हैं परमेश्वर में, जो रेंगते हुए चलते हैं, जैसे मैंने पहले पर दिखाया, जो रेंगते हुए चलते हैं, आप समस्या आने के बाद रोएंगे, चिल्लाएंगे, पुकारेंगे. लेकिन अगर आप गरुड़ के समान है, उकाब के समान है, तो आप चिल्लाएंगे, पुकारेंगे नहीं, आप लेवल बदलेंगे तुरंत, फटाक करके. क्यों? क्योंकि आप ऊंचाई पर जाने वाले में से लोग हैं. कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन. 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 Come on, give the Lord a mighty hand of praise, everybody. चलो सभी मिलकर परमेश्वर महान के हाथ दो. चलो. So listen, everybody, understand. और सभी जन सुनो और ये समझ लो. You need to have the audacity, no matter who loves you, you should have the audacity to tell that person
person, if you are not flowing with me, get away from me. तो आप में इतनी हिम्मत होनी है, आप में इतनी हिमाकत होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति आपसे कितना भी प्यार करे, और आप कितना प्यार करें उस और व्यक्ति आप से। उससे कितना भी प्यार करें कि अगर वो आपके साथ नहीं बह रहा है तो आपको उसे कहना है कि मुझसे दूर रहे. या जर का तू माझ्या संगती ताल पे ताल मिला के नहीं चल रहा है, अगर तू मेरे साथ ताल के ताल मिला के नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अभी तेरा नीचे रहना ही सही है. आमीन. क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर के बाद में मेरे मंजिल पे ज्यादा प्यार करता हूं. आमीन. और मैं शैतान को परवाना नहीं दूंगा कि वो तेरा इस्तेमाल करेगा, वो तेरा इस्तेमाल करेगा, वो आपका इस्तेमाल करेगा आमीन. और मुझे नीचे खींचेगा. आमीन. कल्पना कीजिए, अगर मैं सुनु से बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और उसके जिंदगी में कुछ भी भूचाल आता है और सुनु रोते हुए एक आंसू भी अगर बाहर आएगा, मैं मेरी दुआ का टाइम छोड़ के क्या हो गया, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, अरे शैतान उसको रुलाएगा, उसको और ज्यादा रुलाएगा. क्यों रुलाएगा? ताकि तू तेरी दुआ बंद करे. आमीन. क्योंकि शैतान ये जानता है कि तेरा प्यार उससे बहुत ज्यादा है. आज आप सोचो, आपके जिंदगी में जो जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनके जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आपके वजह से आ रहे हैं, आपके वजह से. क्यों? ताकि आप दुआ नहीं करें. 8, जेव्हा तुमच्या प्रियजनांना प्रॉब्लेम येतो त्यावेळेस किती लोक प्रार्थनेला बसतात? आम्ही लगेच ती आग विझवायला पळतो. पण हे विसरतो ती आग का लागली? कारण तुम्ही प्रार्थनेत नाही बसावं म्हणून. हिंदी में बोल. और जब आपने जो जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं वो जब समस्या में घिरते हैं, उस वक्त हम क्या दुआ करते हैं? नहीं. और उनके जिंदगी में समस्या इस वजह से है, उनके जिंदगी में आग इस वजह से है ताकि आप दुआ में न बैठे, इसलिए. आमेन. आमीन. When जब पत्रस जेव्हा पेत्र येशूला बोलत होता की नको नको तुझ्यापासून असं कधी हो, तुझ्यावर असं कधी होऊ नये, येशू त्याला समजत बसला नाही. अरे ना असं नाही रे बाबा, काय मग इकडे बाजूला एकदम सांगतो तुला काय बघ बाळा, ऐक पण देव न करो तुझ्या संगती असं हो. अरे पण असं का बोलतो तू? असं नाही बोलायचं. मला ना आवडणार ना तुला अरे पण असं नाही. अरे पण ऐक रे बाबा, तू असं का? आपण एक काम करू, आपण आहे ना स्टारबक्स मध्ये भेटूया सकाळी. नाही तू आपण स्टारबक्स मध्ये भेटूया. नको व्हायला. आपण स्टारबक्स मध्ये भेटूया. आपण तिथं मी तुला नीट समजावून सांगतो देवाची काय योजना आहे. तू मला काय समजू नको, तुला तुझ्या संगती असं नाही व्हायला पाहिजे. अरे पण काय, आपण भेटू ना उद्या सकाळी. नाही नाही, अच्छा ठीक आहे, तू म्हणतो तर भेटू. उद्या सकाळी बसले स्टारबक्स मध्ये. बसले. ए कॉफी. बसले. काय सांग, काय प्रश्न तुझा? काय प्रश्न? काय प्रश्न तुझा? तुझ्या संगती असं नाही व्हायला पाहिजे. काल तू बोलत होता ना. पण कसं आहे, ज्यावेळेस आदम आणि पाप केलं होतं ना. पण मला सांग ना, ते दीपक बद्दल ना, तो प्रार्थनेत बसला होता, पण तू नको जाऊ दे ना. पण अरे ऐक, आता मी तुला देवाची योजना सांगतो. हा, कसं माझ्या जीवनाबद्दलचा. नाही मग? मी का चाललोय क्रुसावरती? अरे क्रुसावरती नको, क्रुस नको रे. आता असं येशूने नाही केलं. सांगा एकमेकाला. असं येशूनी नाही केलं. पुन्हा बोला. असं येशूनी नाही केलं. मागे हो सैताना. आमेन. चल उद्या फिनिक्स मध्ये जाऊ, क्रिसमस आहे. तुला त्यावेळेस समजून सांगतो किती महान योजना देवाने माझ्यावर ठेवलेली आहे आणि तुला का गप्प राहणं गरजेचं आहे. उद्या आपण भेटू. सुटलं ना आपण भेटू आणि आपण ॲनिमल पिक्चर बघितल्यानंतर ॲनिमल सारखं वागू. हे कम ऑन, यू नीड टू ग्रो अप. कम ऑन. ए चलो, आपको बड़ा होना है. कम ऑन, बोलो वाचारी का, तुझे बड़ा होना है. बोलो, आपको बड़ा होना है. तुझे बड़ा होना है. आपको बड़ा होना है. एकमेकाला बोला मराठीमध्ये, तुला मोठं व्हायची गरज आहे. तुला बोला. मोठं व्हायची गरज आहे. पुन्हा बोला. तुला मोठं व्हायची गरज आहे. जर का तुझ्या बाजूवाल्याला देवाने निवडलेले महान गोष्टीसाठी, तर मग टाइम आहे. एक तर तू पण चेंज हो, नाहीतर मग तू त्याला सपोर्ट नाही करता येत ना, तर साईडला हो. आमेन. विनाकारण ते आता का अडवतो तू? I remember, when the Lord had died मुझे याद है जब प्रभु मरे थे and when he rose again, और जब वो जी उठे,
Peter and all the disciples got discouraged. और पतरस और सारे चेले जो थे वो सारे निराश हो चुके थे. And Peter, naked, और पतरस नंगा catching fish in his ship. और उसके नाव में वो मछली पकड़ रहा है. And all the disciples with him in the same ship. और सारे चेले उसी के साथ उसी नाव में. All of them thinking, सारे सोच रहे हैं what to do, अब क्या करे, what to do. अब क्या करे. अचानक से pause वर आला ना, सगळं pause. Everything just came on to a pause. हिंदी में बोल, हिंदी में बोल. सब कुछ एक पॉज पर आ गया. सब कुछ रुक गया. पॉज रुक गया सब कुछ. घरदार छोड़ा, बिजनेस छोड़ा, सब कुछ छोड़ा. अभी घर किस मुंह से जाए, किस मुंह से, किस मुंह से. कपड़े बेपड़े निकाल के पूरा फिशिंग कर रहा है बंदा. सोच रहा है क्या करने का. बर्बाद हो गया लाइफ. जिस आदमी के पीछे भागा वही गुल हो गया. 3-3.5 साल घर पे नहीं गया था. मैं घर पे नहीं जाता था. घर ही नहीं गेलो मी. घर पे नहीं जाता था. उसके साथ रहता था. उसको ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा कि क्या बताओ कैसा मारा. पूरा वाट लगा यार. सब पूरी जिंदगी की वाट लग गई. और थोड़े दूर पे यीशु बैठा है, किनारे पर बैठा है. बाळांनो, काय खायला आहे का. और वो बोलते नाव से नहीं है. और जब किनारे पे आते तो देखते बारबेक्यू लगा है और वहां पर कोयले पे, जलते हुए कोयले पे मछली पक रही है. Amen. और उन्हें यीशु वहां दिखाई देता है. Amen. और एक जो चेला है, वो जो पहचानता है, जो यीशु से बहुत प्यार करता है, वो कहता है रब्बुनी है, गुरु है, गुरु ओळखतो. I always had one question. और मेरे मन में हमेशा एक सवाल था. How did John recognize it was Jesus? कि यूहन्ना कैसे समझ पाया, कैसे पहचान पाया कि वो यीशु है. Why did he not? He was the only disciple who did not leave the entire crucifixion episode. आपको पता है ये अकेला एक चेला है जो क्रूस पर जाने की पूरा जो सफर है वहां से वो बिल्कुल भी हटा नहीं. शेवटपर्यंत तो टिकून राहिला येशू बरोबर. आखिर तक वो यीशु के साथ ही रहा. My question is, मेरा सवाल ये है, how did he recognize? वो कैसे पहचान पाया. I will tell you. मैं आपको बताता हूँ. Because he was the only disciple who came to the Lord to love him. क्योंकि वो एक ऐसा एक लौता चेला था जो प्रभु के पास आया उससे प्यार करने के लिए. उसका और कोई मकसद था ही नहीं. Amen. उसका एक ही मकसद था कि मैं मेरे प्यारे प्रभु से प्यार करूं. Amen. और इसलिए वो हमेशा प्रभु के छाती के ऊपर टिकाए रहता था. हमेशा Amen. उसका ही प्यार प्रभु के ऊपर था. इसलिए वो प्रभु के साथ ताल में ताल मिला के चल रहा था. और उसी को वो सौभाग्य मिला. प्रकाशन की किताब का पूरा जो प्रकाशन है, उसको पूरा का पूरा प्रकाशन उसको ही मिला है. Amen. Because he was flowing with the rhythm of God. Rhythm of God. क्योंकि वो परमेश्वर के ताल से ताल मिलाकर बह रहा था. People of God, परमेश्वर के लोगों understand. ये समझ लो, If you love God, अगर खुदा से प्यार करते हो, what I'm going to say next is very important. जो मैं आगे बोलने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. You will flow with the rhythm of God. तो फिर आप खुदा के ताल में मिलाकर आप बहोगे. Why? क्यों? Because you love God. क्योंकि आप प्रभु से खुदा से प्यार करते हो. Amen. Amen. The plan and purpose of God in your life, you will love the plan and purpose of God in your life. और परमेश्वर की योजना और मकसद आपके जिंदगी पर, आप परमेश्वर की योजना और मकसद से प्यार करोगे. Amen. Amen. No matter what happens in your life, चाहे आपके जिंदगी में कुछ भी हो जाए, you will not give up on it. आप उस पर हार नहीं मानोगे. People of God, परमेश्वर के लोगों, understand. ये समझ लो, The only disciple that recognized Jesus was John. बस
बस एक ही चेला था जो यीशु को पहचान पाया और वो था यूहन्ना। People of God, परमेश्वर के लोगों, my question is, मेरा सवाल ये, why did not the other 10 recognize? वो बाकी के 10 क्यों पहचान नहीं पाए? Because their focus was never the purpose of God. क्योंकि उनका ध्यान कभी भी परमेश्वर का मकसद था ही नहीं। If you love God, अगर आप खुदा से प्यार करते हो, you will always support the plan and purpose of God. आप हमेशा परमेश्वर के मकसद और योजना को सहारा दोगे या फिर उसके साथ खड़े रहोगे। And that's why Jesus said to Peter, और इसीलिए तो यीशु ने पतरस से कहा, he said to him, उसने उससे कहा, "Savorest thou not the things that be of God, but those that be of men." क्योंकि तू परमेश्वर की बातों को नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। या तू तुझं लक्ष देवाच्या गोष्टीकडे नाहीच आहे, म्हणून तुला कळत नाही मी काय बोलतोय। हिंदी में बोल। और तेरा ध्यान मुझ पर है ही नहीं, खुदा पर है ही नहीं, इसीलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। या तुला हा. कळतच नाहीये पेत्रा, तुला कळत नाहीये, तुझं लक्ष माणसांच्या गोष्टीकडे आहे। बोल। हाँ पतरस, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तेरा मन लोगों पर लगा है। काय मी पर्वताच्या खाली राहू? काय मी पर्वताच्या खाली राहू? क्या मैं पर्वत के नीचे रहूं? मैं पर्वत के नीचे रहूं? मी खाली राहू? मैं नीचे रहूं? मी खाली राहू? मैं नीचे रहूं? मी तुझ्या बरोबर एवढा लांब आलोय मैं तो तेरे साथ इतना लंबा आया हूं आणि आता वेळ आल्यावर तू मला खाली सोडतो। और अभी समय आने पर तू मुझे नीचे छोड़ रहा है। मला खाली सोडतो। मुझे नीचे छोड़ रहा है। मला खाली सोडतो। मुझे नीचे छोड़ रहा है। मला खाली सोडतो। मुझे नीचे छोड़ रहा है। अरे मला नाही खाली सोडायचं, मुझे नीचे नहीं छोड़ना मला है। पण घेऊन चाल वरती। मुझे पर ले चल ऊपर। अरे पेत्रा पेत्रा पेत्रा, तू माणसांच्या गोष्टीकडे लक्ष देतोय, देवाच्या गोष्टी तुला समजत नाहीये। अरे पतरस पतरस पतरस, तेरा मन तो लोगों पर लगा हुआ है, खुदा के चीज तो तू समझ नहीं पाता है। Yeah. हाँ, Am I talking to somebody over here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Ah! Everybody hear this. There's going to be a time in your life when this moment is going to come. और सभी जन इसे सुन लो, आपके जिंदगी में ऐसा मौका जरूर आएगा, ऐसा मौका आपके जिंदगी में जरूर आएगा, आने वाला है। अगर आप परमेश्वर के साथ हाथ में हाथ लेके चलोगे तो ये दिन आपके जिंदगी में जरूर आने वाला है, जहां पर आपके नजदीक के लोग कहेंगे, क्या तू मुझे छोड़ रहा है? तब आपको यह समझना जरूरी है कि अगर आप उन, लिसन एवरीबॉडी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी जन सुनो। जर का तुम्ही तुमच्या जवळच्या लोकांवरती प्रेम करताना तर त्यांना आत्ताच देवाच्या गोष्टींकडे लक्ष लावायला शिकवा। Come on. अगर आपके करीबी लोगों से आप सचमुच प्यार करते हो ना, तो आज से ही, अभी से उन्हें सिखाओ परमेश्वर के चीजों पर प्यार करने के लिए। या त्यांना आत्ता शिकवा, देवाच्या गोष्टीकडे लक्ष लाव। उन्हें अभी ही सिखाओ कि खुदा के चीजों पर ध्यान लगा, नहीं तो टाइम आने पर मुझे तुझे ये कहना पड़ेगा कि जा और जो बेचते हैं उनसे खरीद, मैं तुझे मेरा तेल नहीं दे सकता। आमेन आमेन आमेन। माझ्या जवळचं आहे म्हणून घे माझं तेल, नाही। ज्यावेळेस मी प्रार्थना करतो तो टवाळ काय करत फिरतो, ज्यावेळेस मी तेल कमावतो त्यावेळेस तू झोपा काढत बसतो उताना होऊन, आणि आता वेळ आल्यानंतर मी माझं तेल तुला देऊ नाही देणार। असे स्वार्थी बनणार तुम्ही? विचारा एकमेकाला। असे स्वार्थी बनणार तुम्ही? विचारा। असे स्वार्थी बनणार तुम्ही? विचारणारच नाही ना, कारण आम्हाला माहिती आमच्याकडे तेलच नाही। जो होता पवित्र आत्मा तो पण सोडून निघून गेलाय, आता करायचं काय? विचारा, तरी विचारा, मी सांगतो म्हणून विचारा। असं स्वार्थी बनणार तुम्ही? असं स्वार्थी बनणार तुम्ही? मग मेरे को स्वर्ग जाने का है, तेरे साथ नरक नहीं आने का है। बोलो बाजाले को, मेरे को स्वर्ग जाने का है, आपके साथ नरक नहीं जाना है। क्या है? जाने का नहीं आने का है। मेरे को स्वर्ग जाने का है, तेरे साथ नरक नहीं आने का है। बोलो, मेरे को स्वर्ग जाने का है, आपके साथ स्वर्ग नहीं नरक नहीं आने का है। काय मग तू स्वर्गावर जास्ती प्रेम करतो माझ्यापेक्षा? मग तो क्या तू मुझसे ज्यादा स्वर्ग से प्यार करता है? मग काय? और न तो क्या? और किससे ज्यादा प्यार करूं मैं? आमेन
आमेन। कोई तो बात करो यार। कितने लोगों ने अपनी जुबानी लाई है, जुबान लाई है, प्रेज द लॉर्ड। और किससे ज्यादा प्यार करूं? जब बपतिस्मा ले रहा था ना मैं, तब एक गाना चल रहा था मेरे पीछे, मेरे साइड में। वो गाना ये था कि मैं यीशु के पीछे मैं चलते जावा, यीशु के पीछे मैं चलते जावा, यीशु के पीछे मैं चलते जावा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न मुड़ूंगा, न मुड़ूंगा, न मुड़ूंगा। दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे, दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे। हम लोग गाना गाते, दुनिया मेरे आगे, क्रूस मेरे पीछे। ऐसा गाना उल्टा मैंने नहीं गाया, मैंने गाया सीधा गाना है। आमेन, मैं यीशु मसीह में मेरे उद्धार के लिए आया हूं। आमेन, 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 मैं यीशु मसीह में मेरे खुदा से प्यार करने आया हूं। आमेन, मैं यीशु मसीह में स्वर्ग जाने के लिए आया हूं, आमेन, ताकि मेरे यीशु का लहू जाया न जाए। आमेन, कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन, जितना लहू यीशु मसीह ने मेरे लिए बहाया है, वो लहू जाया न जाने के लिए ये जरूरी है कि मैं उसके ताल के साथ ताल मिला के चलो। कम ऑन, चलो। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? यस, ये ऐसा बजाने का। गुड, नाउ लिसन एवरीबॉडी। आप सब ये सुनो। तो मेरे को कोई परवाह नहीं है, तुमको क्या लगना है लगने दो। अगर तू मेरे साथ में नहीं चलने तेरे को जमता ना, मेरे जैसा, तो तेरे को छोड़ना पड़ेगा। मग तुला काय वाटायचंय ते वाट। यस, बोल तू, बोल आज, बोल दे तू, प्रीचिंग कर, बोलून टाक, बोलून टाक। मग तुला काय वाट, बोल, डायलॉग पुरा कर। मग तुला काय वाटायचं ते वाट। अद्रक, लसूण, खोबरं, मिरची, कांदा, अजून काय वाटतात? हिरवी मिरची, लाल मिरची, पण वाईट नको वाटू। आमेन, कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? Come on, Amen, come on. It's people of God, come on, come in your senses. परमेश्वर के लोगों, चलो होश में आ जाओ। बघा बघा, उधळ्या पुत्रावरती बाप किती प्रेम करत होता, किती प्रेम करत होता। हिंदी में बोल, हिंदी में। और देखो उड़ाव पुत्र पर बाप जो है, पिता जो है, कितना प्यार करता था, कितना प्यार करता था। जब उड़ाव पुत्र भाग गया छोड़ के, तब बाप भी उसके पीछे गया। मत जा, बोल। हाँ, हिंदी में बोला। अच्छा, मत जा बच्चा, मत जा, मैं भी आ रहा हूं। ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा हुआ क्या? नहीं। बाप जगह से हिला नहीं। आमेन, आमेन, वे कैसा प्रेम है। अगर वो बाप है तो जाना चाहिए। बोलो यार। आमेन, हाँ, अगर वो बाप है तो जाना चाहिए। बच्चा बच्चा उधड़ने जा रहा है, तो बाप ने उसके पीछे जाके उधड़ने को मदद करना चाहिए। उतनी बदनाम हो गई, जाना चाहिए बाप ने भी। अगर बाप सच्चा प्यार करता है बच्चे से, तो बच्चा जब सुअरों के बीच में जा रहा है, तो बाप ने भी जाके उधर खाना चाहिए सुअरों का खाना। अगर सच्चा बाप है तो सुअर खाएगा खाना, सुअर का खाना खाएगा, सुअर का खाना खाएगा बाप। इसका मतलब वो सच्चा बाप नहीं है। करेक्ट। अगर वो जाता नहीं है बच्चे के पीछे, इसका मतलब वो सच्चा बाप नहीं है। यीशु मसीह क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर 100 भेड़ में से अगर एक खो गई, तो एक सच्चा जो मेंढपाल है वो एक के लिए जाता है, 99 को छोड़ देता है। क्या बोला तू? 99 को छोड़ देता है। करेक्ट। हाँ, मेरे को लगा मलयालम में बात कर रहा है क्या? हाँ, तो वो 99 को छोड़ देता है। 99 को क्या है? 99 को 99 को छोड़ देता है। 99 को छोड़ देता है और एक के पीछे जाता है। इसको कहते हैं सच्चा मेंढपाल। क्या कहते हैं इसको? सच्चा मेंढपाल। करेक्ट। इसको कहते सच्चा प्यार। सच्चा प्यार, सच्चे प्यार बोलते इसको। क्या बोलते हैं? सच्चा प्यार। यस, लेकिन वो यीशु करता है। आमेन, मेरा नाम यीशु नहीं है, आमेन, और यीशु मेरे टकला भी नहीं है। आमेन।
मेरा नाम एल्विन फिलिप रामटेके है। यीशु दिखता है किधर? नहीं। मेरे से अपेक्षा ये मत करो कि मैं यीशु जैसा बर्ताव करेगा। मैं यीशु जैसा बर्ताव सिर्फ उसके लिए करेगा जो उसके लिए फल लाना है, फल। बस इसके पीछे भाग, उसके पीछे भाग, मेरा काम नहीं है। मेरा काम उसके पीछे भागना है। आमेन, आमेन, और जितने भेड़ मेरे साथ आ रहे हैं उनको लेके जाना है। आमेन। मैं मेंढरों का पास्टर है, बकरियों का नहीं। गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ सभी जनों का परमेश्वर मान से हाथ देंगे। चलो, आमेन। आमेन। मी मेंढरांचा पाळक आहे, बकऱ्यांचा नाही। का नाही आली चर्चला? का नाही आली चर्चला? अरे का नाही आली चर्चला? तू नाही आली चर्चला, जाऊ दे, सैतान तुला कापून खाईल। उद्या बिर्याणी बनेल तुझी, बकरी बिर्याणी। पण माझे मेंढर हे या आतमध्ये, त्या लोकांना सांगावं लागत नाही चर्च आहे म्हणून, ते बरोबर येतात। आमेन, कोणी आमीन चिल्लाएगा क्या? कमान। आमेन। हे असो बाप गेला नाही मुलाच्या मागे पळत पळत, बाप तिथंच थांबला। बोल हिंदी में। हाँ, वो पिता जो था वो उसके बेटे के पीछे दौड़ते हुए नहीं गया, वो वहीं पर रुका, या वहीं पर ठहरा रहा। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन। यस। हाँ, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। सभी जन ये समझ लो, यू हैव टू लर्न टू बिकम स्वार्थी समटाइम। आपको स्वार्थी कभी कभी बनना सीखना है। या हाँ, सेल्फिश, स्वार्थी। लर्न टू सेल्फिश समटाइम्स। आपको कभी कभी स्वार्थी बनना सीखना है। सेल्फिश बनना सीखना है। कैसे मछली को बेचे? यू शुड लर्न। आपको सीखना है। का नाही येत, का नाही येत चर्चला, का सोडलं, का झालं, काय झालं, सांग सांग। ती अशी बोलली, ही अशी बोलली, काय? तिचे केस तसे झाले, हिचं पाय अशी झाली। म्हणून तू सोडलं? हाँ, मी पण सोडणार तुझ्यासाठी। चल। तुम्ही तीच गोष्ट सोडता ज्याची तुम्हाला व्हॅल्यू नसते। आमेन, 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 हा, पण मला व्हॅल्यू आहे बाबा। आमेन, आमेन। फार मुश्किलीने आलोय मी, असं नाही आलेलो। तुम्हाला सोपं होतं हो यायला ख्रिस्तात, पण मला नाही सोपं राहिलं। मला देवाने असं वाकडं तिकडं केलं आणायला, म्हणून मी काय सोडणार नाही आणि तो टेम्पो पण सोडणार नाही। आमेन, आमेन, कोणी आमीन चिल्लाएगा क्या? कमान Amen, कमान amen, कमान amen, कमान amen, कमान amen, कमान amen. कमान कमान। आमेन। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, you know, whoever is in your life from जो today, आज से आगे जो कोई भी आपकी जिंदगी में है, understand, ये समझ लो, एक तो उनको तुम्हारे साथ में ताल में साथ मिलाने को लगाओ, नहीं तो उनको बाय बाय अलविदा बोलने को रेडी रहो। आमेन। एक तर त्यांना पण तयारीत बसवा, नाहीतर त्यांना बाय बोलायला तयार राहा। कारण येणारा 2024 हा असा काळ आहे की तुम्हाला त्यांना बाय बोलावंच लागणार आहे। आमेन। ही भविष्यवाणी लिहून घ्या। 2024 से आगे ऐसा टाइम आने वाला है कि आपको आपके नजदीक के करीब के लोगों को जो आत्मा के साथ नहीं बह रहे हैं उनको आपको बाय बोलना ही पड़ने वाला है। बाय। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जिनको परमेश्वर ने चुना है बड़े बड़े कामों के लिए, वो लोग मोबाइल इस्तेमाल करना बंद करने वाले हैं। मोबाइल इस्तेमाल करना बंद करने वाले हैं 2024 से आगे। उनका नंबर आपको बंद मिलने वाला है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर उनको अंदर लेने वाला है। आमेन। त्यांना तो डोंगराच्या कपारीमध्ये घेणार आहे। आमेन, अशा मी आपल्या मंडळीतच बोलत नाहीये, मी जागतिक स्तरावर बोलत आहे। ही भविष्यवाणी लिहून घ्या। दिस इज द टेस्ट, दिस इज द prophecy. You know, people, the great men of God whom God has chosen for the last days, God is going to get them into the cleft of the rock. Their mobiles are going to be found off. और ये भविष्यवाणी है, और ये लिख लो कि जो मान सेवक है, जो परमेश्वर ने बुलाया है, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, वो सभी जन परमेश्वर उन सभी को उस खड़क के अंदर ले आ रहा है, अंदर ले आ रहा है। और आप उनके नंबर हमेशा
बंद मिलेंगे. Yeah, they will be found off because God is going to prepare them in the cleft of the rock. Hallelujah. और उनके नंबर इसलिए बंद मिलेंगे क्योंकि परमेश्वर उन्हें खड़क के अंदर ले जाके वहां पर तैयार करने वाला है. People of God, परमेश्वर के लोग, you and I have to start moving in the rhythm of God in our personal lives. और आपको और मुझे हमारे वैयक्तिक जिंदगी में परमेश्वर के ताल के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना है. People of God, परमेश्वर के लोगों, am I talking to somebody over here? क्या मैं किसी के ताल इस जगह में बात कर रहा हूं क्या? Amen. Amen. Let's just stand up, everybody.